नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है थैंक यू टीचर। आज इसकी लास्ट डेट है। शिक्षक दिवस के अवसर पर यह ऑफर जारी किया गया था। इसमें इनका जो ईयरली पास होता है उसकी कीमत इस समय बहुत कम कर दी गई है और आज रात से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, 799 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर लिखा भी है इनका जो ईयरली पास होता है, जिसका नाम होता है पास प्रो, इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 263 रुपये। 263 रुपये में आप लोग लगभग सभी सरकारी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, टीटी हो, सीटीटी हो, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में आप हिस्सा ले पाएंगे। और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। भर्तियों की बात करें तो 800 से ज़्यादा भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। 1 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। 12 से अधिक भाषा में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। यहाँ पर इनका एक और पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो मैक्स। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में सभी भर्तियों का जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल जाता है। इसी कीमत कर दी गई है मात्र 351 रुपये। इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं TWP, तो इसमें भी आपको 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पेट एग्जाम की। आज पीईटी एग्जाम संपन्न हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार छात्रों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हालांकि छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इसको लेकर के मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपको दिखाया था, बनाया था। सरकार ने भले ही दावे किए थे कि उनकी व्यवस्था बहुत चौचक थी, बहुत सारी ट्रेनों की व्यवस्था की गई, बहुत सारी बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन वास्तव में हकीकत कुछ और ही है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी थे उस हिसाब से ट्रेन और बस की व्यवस्था नहीं थी। प्रयागराज से आए हुए हैं, झांसी सेंटर हमारा लगाया हुआ है। यूपी का मतलब हमेशा यही हाल रहा है कि सेंटर इतनी दूर दूर ये लोग ना पता क्यों भेजते हैं। पूरे छात्र परेशान है। आप 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज रहे हैं। आप मंडल के पड़ोसी जिले में भी भेज सकते हैं, कानपुर भेज सकते हैं, लखनऊ भेज सकते हैं, जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूरी पे, और 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज रहे हैं। कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, कोई स्टूडेंट के लिए सुविधा नहीं है। स्टूडेंट सारे ट्रेन में धक्के खाते हुए आ रहे हैं। आप भीड़ जैसा भी देख रहे हैं। सारी जो तस्वीरें हैं वो आज वायरल होती रही, आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से विद्यार्थी दूर दूर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार को और व्यवस्था करनी चाहिए थी, जैसे कि विद्यार्थी शुरू से ही मांग कर रहे थे कि 48 जनपदों में ये परीक्षा करवाई जा रही है, इसको 75 जनपदों में करवाया जाना चाहिए था। अगर मंडल बदलना ही था तो मंडल के बिल्कुल बगल में लगभग 200 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर तक भेज सकते थे, लेकिन ऐसा इन अधिकारियों ने नहीं किया। और ये आप देख सकते हैं, और जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या हुई। ना तो किराया माफ़ किया गया और ना ही उस तरीके की सुविधाएं मिल पाई, ना ही इस बात का ध्यान रखा गया कि ज़्यादा दूर ना भेजा जाए और ज़्यादा जनपदों में परीक्षा करवाई जाए, जिससे विद्यार्थी आराम से पहुँच सके और परीक्षा दे सकें। वहीं पर बात करें आज के बदलाव की, तो आज के पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव था। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें इस पहली बार यूपीएससी ने 5वां विकल्प दे दिया बिहार की तरीके से, ये देखिए। और मैंने बताया भी था आप लोगों से कि इस बार के पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये लेकिन अच्छी बात ये रही कि पेपर था, उसका जो लेवल था वो पिछली बार की तरह नहीं था। जिस तरीके से पीटी 2023 वाला पेपर टफ आया था उस तरीके का पैटर्न नहीं था। हाँ, उतना आसान भी नहीं था, ना उतना उसके पहले वाला जो पेपर आया था वो आसान था, तो उतना आसान था ना पिछली बार की तरीके से ये पेपर कठिन था। मीडियम लेवल का पेपर था और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, जिन्होंने DI वगैरह अच्छी तरीके से कर लिए, जिनका करंट अफेयर अच्छा था, उन विद्यार्थियों ने अच्छा पेपर किया है। तो ये सबसे ज़्यादा खेल बिगाड़ दिया है ये चौथे विकल्प ने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत विद्यार्थियों को आइडिया लगता था तो वो किसी ना किसी एक में टिक कर देते थे, खास तौर से DI वगैरह में। अब विद्यार्थियों को ज़्यादातर यही लग रहा था कि हो सकता है कि यही हो, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो उन्होंने तुरंत ये 5वां विकल्प जो है इसको मार दिया है। तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा और विद्यार्थियों को यही लग रहा था कि ये 5वां विकल्प, बहुत विद्यार्थियों ने बताया कि 5वें विकल्प में उन्होंने टिक किया है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कम से कम 5 से 6 अंक का प्रभाव ये इसकी वजह से पड़ सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे पहले होता था ना कि थोड़ी देर विद्यार्थी इस कोशिश करते थे लगाने के लिए, और अगर एक बार में आंसर नहीं आया तो उनको लगता है इसमें घालमेल है, इसका यही होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ये भी एक कारण तो ही है, लेकिन अब ये जो 5 विकल्प वाला मैटर आ गया इससे बहुत ज़्यादा समस्या होगी।
मेरिट में जो परसेंटाइल आएगा आपको उसमें अंतर देखने को मिलेगा। दो कारण है, एक तो ये कि 5वां विकल्प है और दूसरा कारण ये है कि इस बार छात्रों की संख्या ज़्यादा है। पिछली बार आपने देखा था कि 20 लाख में से केवल 12 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, यानी कि लगभग 60% विद्यार्थी उपस्थित हुए थे पिछली बार। और इस बार तो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस बार लगभग 75% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। आज अलग अलग सेंटर का थोड़ा बहुत अंतर आया है। जालौन की अगर हम लोग बात करें तो जालौन में 13,000 में से लगभग 8,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। गोंडा में ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, गोंडा में लगभग 85% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, इसमें लिखा हुआ है 7,296 गोंडा जिले में से 6,192 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, लगभग 85%। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जालौन जिले के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि पहली पाली में 4,405 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 2,207 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 4,478 विद्यार्थी उपस्थित हुए और 2,194 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इस तरीके से दोनों पालियों में कुल 8,883 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 4,401 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे और 13,344 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। तो इस बार जो है उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है, भले ही दूर परीक्षा केंद्र। तो कारण यही है कि एक तो पीटी की जो है वैलिडिटी वो बढ़ा दी गई है, 3 साल कर दी गई है, और दूसरा ये कि अब ये भी विद्यार्थी जान गए हैं कि ज़्यादातर भर्तियाँ आनी है वो पेट से ही आनी है। सभी भर्तियाँ समूह की कवर कर दी गई हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, इंजीनियरिंग विभाग की हो, बहुत सारे टेक्नीशियंस की भर्तियाँ, सारी भर्तियाँ जो समूह की हैं वो UPSSC पेट से ही आनी है। और इस बार ज़्यादा उत्साह विद्यार्थियों में लोअर की भर्ती को लेकर के। कई साल से विद्यार्थी पेट दे रहे हैं लेकिन लोअर की भर्ती उनको किसी पेट से देखने को नहीं मिली है। और इस बार चूँकि उम्मीद है कि हो सकता है कि पेट से नई भर्ती लोअर की देखने को मिले, तो ये भी एक कारण है। वहीं पर पेपर के पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया है कि ज़्यादातर छात्रों का कहना है कि थोड़ा बहुत दिक्कत उनको इंग्लिश में, थोड़ा बहुत दिक्कत जो है उनको DI में देखने को मिली। और करंट अफेयर थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का, बड़े लेवल का करंट अफेयर आया था, आपने देखा ही हो। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 60-65 क्वेश्चन करके आए हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कितना प्रश्न किया? अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हालांकि इसकी जो आंसर की है वो UPSSC बहुत जल्द जारी करेगा। फिर भी आप लोगों ने मिला ही लिया होगा, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों ने इसकी जो आंसर की है वो बताई है। आप लोगों ने भी घर में आकर के मिला ही लिया होगा। जिसने धैर्य से पेपर किया है और पढ़ाई अच्छी तरीके से की है 1-2 साल से पिछले, तो उनका पेपर जो है वो सही गया है। और अगली सूचना है, एक जिले में परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। तो ये नोटिस आज जारी की गई है जिला मजिस्ट्रेट DM शाहजहाँपुर की तरफ से। 6 सितंबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PT 2025 का आयोजन दिनांक 6 सितंबर 2025 तथा 7 सितंबर 2025 को 4 पालियों में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली 3 से 5 बजे तक जनपद के 21 परीक्षा केंद्र पर संपन्न होना प्रस्तावित है। जनपद शाहजहाँपुर के कॉलम संख्या 3 पर अंकित परीक्षा केंद्र बाढ़ग्रस्त हो जाने के कारण प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 की दिनांक 7 तारीख को कल होने वाली दोनों पालियों की परीक्षाओं को बाढ़ग्रस्त परीक्षा केंद्रों के स्थान पर परिवर्तित करते हुए कॉलम 4 में। तो जिन विद्यार्थियों का ये परीक्षा केंद्र था, ये वाला, वो अब ये हो गया है। इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल की परीक्षा अब संजय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होगी, शाहजहाँपुर में ही। श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ जो विद्यालय है, इसका परीक्षा केंद्र रायन इंटरनेशनल स्कूल प्लाट नंबर ये लिखा है। स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की परीक्षा डॉक्टर सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज में। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय कैंटोनमेंट शाहजहाँपुर में। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय ब्लॉक B मुमुक्षु आश्रम शाहजहाँपुर की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय 2 कैंटोनमेंट में। राजकीय पॉलिटेक्निक लालपुर जलालाबाद रोड शाहजहाँपुर की परीक्षा होगी श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन में। तो ये हो गया आज का जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि कुछ और डाटा मिलेगा तो कुछ और आइडिया लग सकेगा कि इस बार जो है वो सेफ स्कोर कितना हो सकता है। सेफ स्कोर का मतलब अच्छे विद्यार्थियों के नंबर हैं वो किस तरीके के हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।